सिकंदर रिया से पूछेगा कि कब निकलेगा कबीर इनकी ज़िंदगी से, क्योंकि इन्होंने तो बदला लेने के लिए रिया की शादी कबीर से करवाई थी, लेकिन अब तो कबीर ने इनको बहुत तंग कर दिया है। इनका घर भी खरीद लिया है। अब तो कबीर का बहुत ज़्यादा आना जाना है इनके घर, क्योंकि इसने तो इनका घर खरीदा ही इसलिए था कि रिया से मिलने के लिए आ सके। दूसरी तरफ रिया सिकंदर से कहेगी कि कबीर आपका घर वापस करने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। अब कबीर सिकंदर का घर वापस करने के लिए तब ही तैयार होगा जब रिया खुद खुला लेने से इनकार करेगी और कबीर के साथ इसके घर जाकर रहेगी और हमेशा इसी की बनकर रहेगी, तो कबीर घर सिकंदर के नाम कर देगा। अब कबीर को मौका मिल गया है अपनी तमाम शर्तें मनवाने का। वो घर इसी सूरत में सिकंदर के नाम करेगा जब रिया इसकी तमाम शर्तें मानेगी। अब दोनों सूरतों में सिकंदर और अस्मा ही फंसेंगे। अगर वो घर अपने नाम नहीं करवाते तब भी और अगर रिया की खुला ना हुई तब भी। दूसरी तरफ वफा डॉक्टर से कहेगी ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपको जितनी दवाएं दूं इतनी कम है। तो डॉक्टर कहेगी कि इस वक्त दवाओं की ज़रूरत मुझे नहीं तुम्हें है, और महाबीना को वफा पर शक हो जाएगा। वो डॉक्टर से मिलने आएगी और डॉक्टर से कहेगी कि जो सच है मुझे बता दें, क्योंकि मैं जानती हूँ ये झूठ है। यह सब वफा ने इसलिए किया है कि मुबीन की दूसरी शादी ना हो। अब शायद डॉक्टर महाबीना को बता देगी कि वाकई वफा माँ नहीं बन सकती। और दूसरी तरफ सिकंदर अस्मा से गुस्से से कहेगा कि ये जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारे कहने पर हमने रिया की शादी कबीर से की थी कि वो तलाक ले लेगी और कबीर ज़माने भर में रस्वा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो हमारी बहन भी हमसे छीन कर ले गया। फिर अस्मा कहेगी कि ये घर तो हमने वैसे भी गंवा दिया है, अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जो हम ये घर खरीद सकें, मगर अब ये घर हमें मुफ्त में मिल रहा है। तो नाज़रीन इकराम, लगता है सिकंदर और अस्मा कबीर की शर्तें मान लेंगे ताकि अपना घर वापस हासिल कर सकें।